नहर किनारे बरगद के पेड़ पर जहाँ परिंदों ने अपने आशियाने बनाए थे, वहीं इंसानों ने भी इसकी छांव से फायदा अलिफाटे आलिफ था। नान चने वाले अशरफ ने वहाँ रेहड़ी लगाई तो चंद दिनों बाद एक लस्सी वाला और फल बेचने वाला भी वहाँ आ गया। लोग नान छोले खाते और ठंडी मज़ेदार लस्सी पीते। जब नान पकौड़े वाले जवाद ने वहाँ आकर त्या लगाया तो अशरफ को अच्छा नहीं लगा था। उसने अपने ग्राहकों को बताना शुरू किया कि जवाद जिस तेल में पकौड़े तुलता है वो इंतहाई घटिया है। पकौड़े बनाने के लिए बेसन में आटा मिला देता है, नान भी अच्छे नहीं होते। गरज अशरफ की पूरी कोशिश थी कि कोई ग्राहक जवाद की तरफ न जाए। एक दिन जवाद पकौड़े तुलने में मसरूफ था कि एक ग्राहक ज्यादा मिकदार में पकौड़े और नान लेने जवाद के पास आया। पकौड़े तो मिल जाएंगे, मगर नान आने में कुछ वक्त लगेगा। जवाद ने आलू की टिकिया गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया, मुझे तो जल्दी है, दफ्तर में सभी भूखे बैठे हैं, मैं किसी और जगह से नान पकौड़े ले लूंगा। ये कहकर ग्राहक चलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा तो जवाद बोला, भाई ठीरू, मैं अशरफ भाई से नान ले लेता हूँ। अशरफ ने यह जुमला सुन लिया था, बोला, वो मेरे पास नान कहाँ से आए, मैंने अपने ग्राहकों के लिए रखे हैं। जवाद को सवाल से पहले जवाब मिल गया था। अशरफ भाई, 4 नान कम हैं, लड़का रास्ते में है, वो आएगा तो 4 नान वापस कर दूंगा भाई। इस वक्त इनकार ना करो, जवाद ने कहा। कह जो दिया, फालतू नान नहीं हैं। अशरफ का लहजा इंतहाई तल्ख था। अच्छा अशरफ भाई, खुश रहूग, जवाद मायूस होकर अपनी रेली के पास आ गया। ग्राहक तो गोया हुआ कि घोड़े पर सवार था, वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। वो बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहां से चला गया। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि अशरफ के पास ग्राहक ज्यादा और नान कम पड़ गए। जवाद सब कुछ देख रहा था, वो जान गया था कि अशरफ को नान दरकार हैं। वो 10 नान लेकर अशरफ की तरफ बढ़ा। नान देखकर अशरफ ने नाखुशगवार अंदाज में उसे घूरा, ये सब किया है वो, आपको नान चाहिए तो फिर ये नान रख लीजिए, जब आपके नान आएंगे तो वापस कर दीजिएगा। जवाद ने हाथ में पकड़ा पैकेट रेली पर रखा तो अशरफ चलाया, अलिफाटिया, ये नान जल्दी करो, मुझे तुम्हारे नान नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मुस्तकिल खड़ा रहने दूंगा? बड़े आए नान देने वाले पास खड़े ग्राहकों ने कुछ कहना चाहा तो अशरफ स्टील के बड़े पतीले में तेजी से चम्मच चलाने लगा। एक दिन अचानक शोर मचा के बल्दिया वाले तजावुजात हटाने के लिए आ रहे हैं। उनका ट्रक बाजार के करीब पहुंच चुका है। अशरफ ने तेजी से रेली का रुख नहर किनारे एक कॉलोनी की गली की तरफ कर दिया। जवाद रेली को लेकर बाग की तरफ चला गया। अशरफ रेली को धकेलते हुए बुड़बुड़ाया, जवाद मनहूस ऐसा आया है कि बल्दिया वाले भी आ गए, खुदा जाने ये कब टलते हैं। इस दिन अशरफ ने जैसे तैसे छोले फरोख्त किए। जवाद भी इस सूरत हाल से परेशान था। दोनों इस वक्त चकरा से गए थे जब उन्हें मालूम हुआ कि नहर किनारे बरगद के पेड़ तले बल्दिया वालों ने 2 आदमी पहरे पर बिठा दिए हैं। अब वहां सिर्फ रागीरों को पेड़ की छांव में खड़े होने की इजाज़त थी। कुछ दिन बाद अशरफ साइकिल पर सवार वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलता हुआ कारोबार ख़त्म हुआ तो अशरफ नई जगह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दुकानों के किराए सुनकर वो खामोशी से घर किरा लेता। जवाद की भी यही कैफियत थी। 3 मरले का एक प्लाट उसके पास था। ख्वाहिश थी इस पर मकान तामीर किया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्लाट बेचकर उसने नहर के करीब वाली मार्केट के अंदर छोटी सी एक दुकान ले ली। इसके ग्राहकों को जल्द इसकी दुकान का इल्म हो गया। एक दिन एक ग्राहक ने अफसोस का इजहार करते हुए जवाद को बताया कि अशरफ बरगद के नीचे से जगह छन जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। जवाद ये जानकर अफसुर्दा हो गया था। बरगद तले एक मोची भी बैठता था। उसने अशरफ का घर देखा हुआ था। जवाद मोची के बताए पते पर पहुंचा तो अचानक बिजली चली गई। अब हर तरफ अंधेरा था। जवाद ने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी की और अगले ही लम्हे एक पुराने से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? जवाद ने अशरफ की आवाज़ पहचान ली थी। वाद, ये कहकर अशरफ ने दरवाज़ा खोला तो जवाद को देखकर नफरत अंगेज लहजे में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो, अशरफ भाई, मैंने अपनी दुकान ले ली है। तो फिर मैं क्या करूंगा? अशरफ का लहजा अभी तक तल्ख था। अशरफ भाई, मेरे पास आ जाइए।
तो तुम मुझे अपना नौकर बनाने आए हो? नहीं, नहीं अशरफ भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आप वहां पहले की तरह नान छोले लगाएं। नान छोले? और तुम्हारी दुकान में? अशरफ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दुकान की चौड़ाई 8 फीट है। 4 फीट दुकान आप ले लीजिए और 4 फीट दुकान मेरे इस्तेमाल में रहेगी। बस अब इनकार ना कीजिएगा। जवाद ने मोहब्बत से अशरफ का हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में बिजली आई तो गली में रोशनी ही रोशनी हो गई। मैं तुम्हें 4 नान ना दे सका और तुम मुझे 4 फीट दुकान देने आ गए। कौन हो तुम? इंसान हो या फरिश्ता? अशरफ ने जवाद को गिले लगाते हुए पूछा। मैं एक अदना सा इंसान हूँ। कांटे के जवाब में कांटा ही अलिफाटे अलिफ जाए तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे का जवाब फूल से दिया जाए तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी फूलों जैसी हो जाएगी। अब इनकार नहीं, इकरार कीजिए। कल से 4 फीट दुकान आपकी हुई। मैं इनकार नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं 4 फीट जगह का किराया दूंगा। अब तुम भी इनकार मत करना। ये सुनकर जवाद ने हाँ में सर हिलाया। जवाद का रोशन चेहरा अशरफ की आंखों के सामने था। वो जिसे मनहूस समझता था वही इसके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर उसके दरवाजे पर आ गया था।